आइए जानते हैं दिल्ली शराब घोटाला क्या है, क्यों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार करती रही है। वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने लिकर पॉलिसी बदली। आइए जानते हैं कि नई शराब नीति क्या थी, जिसकी वजह से कैसे शराब घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में राज्य में नई शराब नीति लागू की। इस नीति के तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोली जा सकती थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खोल सकते थे। पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई शराब नीति में दिल्ली की 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया और लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी गई। जहां L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नई शराब नीति को लेकर 3 तरह से घोटाले के आरोप सामने आए। आरोप नंबर 1, लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। दिल्ली सरकार का तर्क था कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। आरोप नंबर 2, दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है, जिससे दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले अगर 750 ml की एक बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब सरकार को उत्पाद कर व वैट के रूप में लगभग 329 रुपए का फायदा मिलता था। वहीं नई शराब नीति को लेकर दावा किया जा रहा है, सरकार को मिलने वाला 329 रुपए का फायदा घटकर लगभग 3 रुपए 78 पैसे रह गया। आरोप नंबर 3, शराब की बोतल के रेट बढ़ाने से उपयोगकर्ता को भी ज्यादा कीमत देनी पड़ी। इस तरह इस नीति से 3 नुकसान हुए। 1, बड़े कारोबारियों को लाभ, 2, सरकार के राजस्व का नुकसान और 3, उपयोगकर्ता को अधिक भुगतान करना पड़ा। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने भी इसकी जांच करवाई। केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज ने भी बड़ी खामियां बताई, जो दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए। ये 7 बिंदु इस प्रकार थे। नंबर 1, आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी NOC नहीं ले पाया था। ऐसे में सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन मनीष सिसोदिया के कहने पर सरकार ने बिडर को वह पैसा लौटा दिया। नंबर 2, केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। नंबर 3, सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी लगभग 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। नंबर 4, टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को फायदा पहुंचाया गया। नंबर 5, सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। नंबर 6, सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम का उल्लंघन था। नंबर 7, बिना लाइसेंस फीस बढ़ाए लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैरकानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। इस नई नीति से शराब की बिक्री में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकारी आय में बढ़ोतरी की जगह 37% की गिरावट हुई। उपरोक्त नई शराब नीति बनाने में मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर शामिल थे, जिसके कारण मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और वो करीब 6 महीने से जेल में है। अब जैसे जैसे कोर्ट की सुनवाई हो रही है, वैसे वैसे नई नई जानकारी सामने आ रही है।
इस घोटाले के 4 आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं। उनमें से एक दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह ने ही उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया था और संजय सिंह ही वो आदमी था जिसने उसे रेस्तरां से उगाही करने को कहा था। दिनेश अरोड़ा ने इसके बाद 82 लाख रुपए की उगाही कर मनीष सिसोदिया को दिए। बाद में शराब नीति बनाने में दिनेश अरोड़ा की भागीदारी हुई। इसी आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है।